बात कर रहे हैं, ये जो लीक पेपर हो रहे हैं उसके खिलाफ वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। एमपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है महाराष्ट्र की, जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्स जो महाराष्ट्र के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं उनके वो लेते हैं, ताकि आगे जाके ये बच्चे अधिकारी बने और महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करें। 1997 में जब भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में थी, तब पहली बार एमपीएससी का पेपर वहाँ पे लीक हुआ था। तब उस टाइम के जो अध्यक्ष थे करने उनको जेल में डाला था, कार्रवाई हुई थी। 30 साल बाद अभी वापस एक बार एमपीएससी का पेपर वहाँ पे लीक हुआ है। ये ऑफलाइन परीक्षा ली जाती है, कभी पेपर लीक नहीं होता। हमको जो पता चला है, कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व है, कुछ लोग इन्वॉल्व है, एजेंट्स इन्वॉल्व है। तो हम सब ने मांगनी की थी, एक तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। शुरुआत में आयोग ने भी और कुछ राजकीय नेताओं ने भी हमारे ऊपर, ये ऋषिकेश गांगड़े है, उनके साथ ये जो बाकी सब विद्यार्थियों के कार्यकर्ते हैं, उनके ऊपर, मीडिया के ऊपर आक्षेप लिया था कि झूठी न्यूज़ वहाँ पे आप दे रहे हो। अभी कल रात को सिद्ध हुआ कि ये जो एफडीए का एग्जाम जो कुछ महीने पहले हुई थी महाराष्ट्र में, उसका पेपर या क्वेश्चंस वहाँ पे लीक हुए, ये प्रूफ हुआ। और एमपीएससी ने एक ट्वीट करके वहाँ पे ये परीक्षा हम रद्द कर रहे हैं ऐसे बोला। लेकिन हम सबकी मांग है, इस महीने के एंड तक अध्यक्ष और सेक्रेटरी एमपीएससी के वहाँ पे नैतिक जवाबदारी स्वीकारते वक्त उनके पद का राजीनामा उन्होंने देना चाहिए और नया एक अधिकारी जिसका बैकग्राउंड स्वच्छ है, क्लीन है, उस व्यक्ति को अध्यक्ष वहाँ पे बनाया जाए। क्योंकि इस एमपीएससी के माध्यम से और बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्स आने के टाइम में वहाँ पे लेने जाने वाले हैं। एक पेपर फूटा तो उसके भी पेपर फूट सकते हैं, ऐसे डर हम सबको वहाँ पे लग रहा है। ये आयोग का कहना है कि पेपर लीक हो जाते हैं, तो आपको लगता है एक बड़ा सरगना है जो या फिर पूरा माफिया है? इसमें डेफिनेटली माफिया है, एजेंट्स है। एक एक पेपर 40 लाख को वहाँ पे बेचा गया और उस एजेंट को सपोर्ट कुछ अधिकारी लोगों का भी है। और ये आयोग के जो अध्यक्ष है, उनकी जो प्रतिमा है वो बहुत अच्छी नहीं है। आरटीओ के कमिश्नर जब वो थे, उनके ऊपर बहुत अलग अलग लेवल के भ्रष्टाचार के एलिगेशन भी वहाँ पे हुए थे। ऐसी एक व्यक्ति सिर्फ महाराष्ट्र के प्रमुख भाजपा के नेता, उनके वो मित्र होने के कारण उनको अगर एमपीएससी पे बिठाया जाता है और एमपीएससी के माध्यम से करीबन 30 से 35 लाख विद्यार्थियों का भविष्य वहाँ पे निर्भर है, वहाँ पे सिर्फ दोस्त को बिठाने के लिए बिठाते हैं। और उसके बाद एक तो एक्साइज का इंटरनल पेपर का मार्किंग पैटर्न लीक हुआ और अभी ये एफडीए का जो महत्वपूर्ण पेपर है वो लीक हुआ। तो अध्यक्ष और सेक्रेटरी इसके लिए जिम्मेदार है, उनको वहाँ पे घर भेजो और वहाँ पे नया एक अच्छा अध्यक्ष दे दो, ऐसे हमको सरकार को मांग कर रही है। दादा, हर बार पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए बड़ा कुछ कायदा भी ऐसा निकालना चाहिए क्या, और उसके ऊपर ऐसा कुछ सजा भी देनी चाहिए क्या कि इसके आगे ये पेपर कहीं लीक ना हो? देखो, कायदा अच्छा होने के लिए वहाँ पे अधिवेशन में हर वक्त हम बोले, हमने आंदोलन भी किए थे। 800 किलोमीटर की यात्रा पुणे से लेके वहाँ पे हम नागपुर तक चलते वहाँ पे गए, लेकिन सरकार ने इस विषय को सीरियसली नहीं लिया। 2023 से अभी तक बहुत सारे पेपर लीक हुए और ये सरकार के टाइम पे हुए। तो ये जो एजेंट्स है जो पेपर फोड़ रहे हैं या लीक कर रहे हैं, वो शायद सत्ताधारी लोगों के पास वाले लोग दिख रहे, इसलिए उनको कायदा नहीं लाना था। लेकिन देश के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक वहाँ पे सब राज्यों को बोला कि आप अपने अपने राज्यों में वहाँ पे अच्छा कायदा लाओ पेपर लीक के बारे में। तो राज्य सरकार ने एक कायदा लाया, लेकिन वो फुल प्रूफ नहीं है। हमने उसमें बहुत त्रुटि निकाले। उसी के साथ मैंने खुद का एक प्राइवेट बिल लाया है जहाँ पे बहुत कड़क कायदा वहाँ पे हो सकता है, लेकिन अभी तक वो प्राइवेट बिल वहाँ पे चर्चा में नहीं आया। इस अधिवेशन दिसंबर में नागपुर में वो उसका प्राइवेट बिल पे चर्चा होनी चाहिए और कड़क कायदा, ऐसा कड़क कायदा हमने प्रस्तावित किया है कि किसी का वहाँ पे जिगर नहीं होगा, वहाँ पे किसी का गट्स नहीं होगा कि वहाँ पे पेपर फोड़ा जाएगा। हमको पता चल रहा है कि कुछ दिनों में वो महाराष्ट्र दौरा के लिए आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण उनका दौरा है। और शायद आदिवासी समाज के बच्चे जो खुद के हक के लिए लड़ रहे, उनके आंदोलन में भी वो सहभाग ले सकते हैं। तो उनका स्वागत हम करते हैं, क्योंकि राज्य में अगर आप अपर हाउस या लोअर हाउस देख लो
वहाँ पे विरोधी पक्ष नेता नहीं है। आज देश में एक विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी जी है, तो जो बहुत ट्रांसपेरेंटली प्रामाणिक पद्धति से वहाँ पे लड़ रहे हैं। तो हम उनको विनती करते हैं कि बच्चों के, इस विद्यार्थियों के, सिर्फ आदिवासी विद्यार्थियों के नहीं, तो इन बहुत सारे विद्यार्थियों के अलग अलग प्रश्न हैं। तो आप इस देश के पार्लियामेंट के विरोधी पक्ष नेता हो, हम तो हमारे लेवल तक लड़ रहे हैं, आप भी इसमें अगर ध्यान दोगे तो सरकार के ऊपर दबाव लाने में कुछ हद तक हमको वहाँ पे मदद होगी।